joy. You are peace. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक बार फिर अपना ध्यान अपनी भावनाओं की तरफ ले आए। यदि इस वक्त कोई भावनाएं मन में है तो टेक योर अटेंशन टू योर फीलिंग्स इफ देयर आर एनी। Take your attention to your thoughts. अपने विचारों की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। यदि इस वक्त मन में कोई विचार है तो अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of your body. उंगलियों को बुलाएं, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, गर्दन। अपने परिसर के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of your surroundings. और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। हाउ वाज इट? छोटा सा हमने ध्यान किया। कैसा है आपका मन? हाउ इज योर माइंड? आज बहुत कम लोग हैं। आज 2-2, 3-3 इवेंट है सोसाइटी में, नो? मे बी दिस कुड बी द रीजन। या जो भी है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, पीछे जो लोग बैठे ना, आगे आइए ना, बहुत दूर है आप। यहाँ से थोड़ा उठने का कष्ट करना पड़ेगा। आइए आइए। इस तरफ भी आ सकते हैं। हाउ इज योर माइंड? कैसा है मन? अच्छा, भजन गा रहे थे कि नहीं सब साथ में? एंजॉय कर रहे हैं? देखो, हम जहाँ पर होते हैं ना, वहाँ पर देखो, अभी हम यहाँ हैं तो मन एक अलग ही स्थिति में है कि नहीं? तो एक छोटा सा नॉलेज शीट पढ़ेंगे। बहुत सुंदर नॉलेज शीट है। एक बुक है, एन इंटीमेट नोट टू द सिंसियर सीकर। ये एक नॉलेज शीट्स की कंपाइलेशन है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर हर दिन के लिए एक नॉलेज शीट है। तो ये कहते हैं 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द माइंड। ऐसे कौन से 5 चीजें हैं जो मन को प्रभावित करती है? तो कौन से है वो? There are 5 factors that influence the mind: place, time, food, past impressions, and associations and actions. मैं हिंदी में भी बताऊंगी, पहले मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ? Every place you are in impacts the mind definitely. You can feel this even in different rooms of your house.
A place where there has been singing, chanting and meditation has a different influence on the mind. Suppose you like a particular place, you may find that a little later it will not be the same. Time is also a factor. Different times of the day and years have different influences on the mind. The food you eat has an effect on you which lasts for several days. Past impressions ya karmas have a different impact on the mind. Awareness, alertness, knowledge and meditation all help erase past impressions. Actions and the people and events you are associated with also influence your mind. In certain company, your mind behaves in one way, while with others, it behaves in another way. There is a question somebody asks Gurudev. Should we worry about them? Gurudev says, no need to be paranoid about it. Just know these factors. Though these factors influence life and the mind, know that self is more powerful. As you grow in knowledge, you will influence all of them. सुंदर नॉलेज शीट है, थोड़ा सा ये इलैबोरेट कर लेते हैं हम इसको। क्या बोल रहे हैं कि 5 चीजें हमारे मन को प्रभाव डालती है। कौन से 5 चीजें हैं बताइए? फूड, सबका फेवरेट, इंडियंस और वो भी फूड, हाँ तो इंडियंस का तो फेवरेट ही है, तो फूड खाना। दूसरा समय, है ना, टाइम, यस आपने, हाँ समय। फिर तीसरा प्लेस, जगह। चौथा पास्ट इम्प्रेशंस, कर्म जिसको हम कहते हैं या संस्कार भी कहते हैं, पास्ट इम्प्रेशन। और 5वां संगति, एसोसिएशन, ये 5 इम्पैक्ट करते हैं। अभी कैसे देखो, सबसे पहला फूड, हाँ तो फूड कैसे, फूड में क्या होता है? अभी ऐसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। किसी दिन देखो कोई ना आपके फ्रेंड आपके हिसाब से बिहेव नहीं कर रहे, अजीब से बिहेव करते, तो क्या बोलते हैं? अरे तू आज क्या खा के आया भाई, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो कितना सही बोलते हैं, तो कैसे बिहेव कर रहा है, आज क्या खा के आया? तो खाने का मन पे इम्पैक्ट है। तो कैसा खाना खाना चाहिए? फिर सात्विक भोजन। खाना कैसा खा रहे हैं, कैसे सर्व कर रहे हैं और कब खा रहे हैं, किन परिस्थिति में खा रहे हैं, सबका उतना ही फर्क होता है। दूसरा टाइम, टाइम का कहते हैं, बताओ टाइम का कैसे? देखो आपने अपने मन को ऑब्जर्व किया है, सुबह उठते हैं तो एक अलग मन स्थिति होती है, फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है अलग होती रहती है, दिन के टाइम अलग, रात के टाइम में अलग। किसी पर्टिकुलर मौसम में हमारा मन बहुत प्रफुल्लित होता है, कभी बहुत सैड हो जाता है। साल के अलग अलग दिनों में, अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग मौसम में हमारे मन पे इम्पैक्ट डालते हैं। और जब हमारा मन हमारे हिसाब से नहीं चलता है ना, तो हम ये भी कहते हैं देखो मेरा टाइम ना अच्छा नहीं चल रहा है, कहते हैं ऐसा। हाँ, क्योंकि हम अपने मन को मन के हम विपरीत, मतलब मन हमारा विपरीत दिशा में जाता है और हम उसका मन का जो इम्पैक्ट है वो टाइम को भी देते हैं कि मेरा टाइम नहीं अच्छा चल रहा है अभी, जब हमसे संभाला नहीं जाता खुद का मन, राइट? टाइम। फिर तीसरा फिर क्या? प्लेस। हाँ, अभी आपका मन कैसा है? शांत या खलबली है मन में? बताइए। अभी आप रेलवे स्टेशन में जाओगे तो मन की स्थिति कैसी होगी? बदल जाएगी ना एकदम। हॉस्पिटल में जाओगे तो कैसी होगी? एकदम अलग हो जाएगी। मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, एकदम अलग हो जाएगी। तो जहाँ पे जगह का हमारे मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारे घर में भी अलग अलग कमरों में भी हमको अलग अलग मन की स्थिति बदलती है। आपने देखा है, किचन में अलग तरीके की होगी, लिविंग रूम में अलग, बेडरूम में अलग, हर जगह का हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और फिर क्या? पास्ट इम्प्रेशंस, जिनको हम
कर्म भी कहते हैं या संस्कार भी। देखो कभी ना हमने जो जाना ना अब तक हमारे पिछले दिनों में, जो जाना, जो समझा, जो अनुभव किया, वही हम आज हैं। हम वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर कभी आग में हाथ डाल दिया था गलती से, तो हमको पता है कि आग में हाथ नहीं डालना है, या हमने सुना था कि आग में हाथ नहीं डालना, तो हम नहीं डालते। Isn't it? कभी डूबते डूबते बचे थे तो पानी से डर बैठ गया मन में। कभी किसी डॉग ने बाइट कर लिया तो कुत्तों से दूर सावधान। पैसिफिक में वैसे भी सावधानी ज्यादा बरतनी पड़ती है ना? तो कैसे हो गया फिर? देखो मन पर वो इम्प्रेशन का प्रभाव है, राइट? और अगला क्या? संगत। हाँ, पानी की बूंद को देखा है आपने कभी? कैसे होता है पानी की बूंद? कीचड़ में जाएगी तो क्या बनेगी? क्या बनेगी? कीचड़। और समुद्र में जाएगी तो, और एक सीप के अंदर जाएगी तो मोती। जहां जाएगी पत्ते पे आएगी बूंद, सूरज की किरण पड़ेगी तो क्या? ड्यू ड्रॉप्स, ओस, है ना? तो पानी भी देखो पानी की तरह ही है ये। जहां जैसी संगत वैसी वैल्यू हमारी। तो इसको हम सत्संग क्यों कहते हैं? अच्छी संगत। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। तो संगत का ये प्रभाव पड़ता है। So we should be careful। वो हम किस संगत में बैठ रहे हैं? ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं क्या? ज़्यादा एक दूसरे की बुराई में फंसे हैं क्या? या क्या कर रहे हैं? हम किस तरह के लोगों में रहना पसंद करते हैं, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट, और देखो खाने का, जैसे हमने शुरू में बात किया था ना, एक खाने से मुझे एक स्टोरी याद आ गई अभी बात करते करते। एक बार एक क्या थे ना, एक साधु, सुनाओ क्या स्टोरी? हाँ कि नहीं? हाँ, तो स्टोरी से हम कनेक्ट करते, बच्चे भी सुन सकते। देखो एक बार एक राजा थे ना, तो वो राजा बहुत ऐसे आध्यात्मिक थे। तो उन्होंने ना जो उनके प्रदेश के जो भी साधु संत थे सबको बुलाया और बोला कि चलो आज हम इनको भोज कराएंगे। तो उनको बहुत आदर सम्मान से सब